दर्द होती है आपको घुटने के अंदर, और वो मीडियल साइड के ऊपर सबसे ज़्यादा होती है। मीडियल साइड क्या होती है, मैं आसान सी अल्फाज में आपको बताता हूँ। मेडिकल के अंदर जो अंदर वाली साइड होती है हम इसको कहते हैं मीडियल, और जो बाहर वाली साइड होती है उसको हम कहते हैं लैटरल। ठीक है, अब अगर इस जॉइंट को आप गौर से देखें, जोड़ की जो अंदर वाली साइड होती है ना, इसके अंदर ज़्यादातर गैप जल्दी ख़त्म होता है। सो ये जो ऊपर वाली हड्डी है, इसके दो बड़े बड़े मुंह होते हैं इस तरह के, जो नीचे वाली हड्डी के साथ आके लगते हैं। जो इसका मीडियल साइड के ऊपर मुंह होता है ना, वो थोड़ा सा बड़ा होता है। उसके बड़े होने की वजह से यहाँ इस साइड के ऊपर ऑस्टियोआर्थराइटिस भी जल्दी आता है। सो घुटने के अंदर वाली साइड के ऊपर दर्दें जल्दी स्टार्ट होती हैं ऐसे लोगों को जिनको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो। ठीक है, सो एक तो हमें मीडियल साइड के ऊपर पेन होगी। ठीक है, सेकेंडली जब हम वॉक करते हैं ना, जब हम चलते हैं, चलते हुए हमें दर्द ज़्यादा होती है। ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि जब आपका ऊपर से वज़न बढ़ता है तो घुटनों के बीच में जो गैप है वो वैसे कम होता है, तो ऊपर से वज़न आने की वजह से तो वो और ज़्यादा रगड़ती हैं। लाइक अगर ये बोन है, ठीक है, ऊपर से फुल वज़न आ रहा है, ये आपस में जुड़ जाएंगे। अब साथ में आप चल भी रहे हैं, जब आप चलेंगे तो क्या होगा, ये रगड़ेंगे ना आपस में, आपको दर्द होगी। ठीक है, दूसरा होता है जब हम बैठ के इतनी देर बैठ के जब खड़े होते हैं तब हमारी घुटने के अंदर दर्द होती है। सो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर ये भी एक पेन का बड़ा साइन है कि जब आप इतनी देर बैठे रहें आपको पेन अभी कम है, लेकिन जैसे ही खड़े होंगे ना, जैसे ही इसके ऊपर प्रेशर आता है, सिंपल इसके लिए मेडिकल के अंदर एक टर्म यूज़ की जाती है और उसे कहते हैं कि जब वेट बेरिंग होती है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर तब हमें दर्द होती है। ठीक है, अब क्योंकि घुटनों के बीच में कार्टिलेज लॉस हो जाता है और इसकी वजह से आपके जब भी आप उठने लगते हैं तो वो यकदम से मूवमेंट जैसे करते हैं तो प्रेशर आता है वेट की वजह से और आपको दर्द होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये तो होगा पेन के बारे में। नेक्स्ट है स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, सोजिश। सोजिश इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर। इसको एक चीज़ को समझें कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो वर्ड टिस है ना, जो लफ्ज़ टिस है, टिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, सोजिश, स्वेलिंग। मेडिकल के अंदर जिस भी बीमारी में आप मिल जाए ना टिस, इसका मतलब होता है सोजिश। जैसे टेंडनाइटिस है, आर्थराइटिस है, और अपेंडिसाइटिस है, किसी को अपेंडिक्स का अगर मसला हो, सो जिसके आगे टिस आ जाए ना, दैट मीन्स स्वेलिंग। सो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब घुटनों के बीच में रबड़ कम होना, कार्टिलेज कम होना, ग्रीस कम होना। सो इसमें भी इन्फ्लेमेशन आती है, सोजिश आती है। क्यों आती है? कुछ इस तरह से होता है, ऐसा जोड़ जिसके अंदर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो उसके अंदर आपको कुछ इस तरह की स्वेलिंग मिलती है। कुछ लोगों के अंदर ये होता है कि ये इतनी स्प्रेड कर देती है कि ऊपर से लेके नीचे तक आपको फील हो रही होती है और ऐसे लगता है जैसे घुटनों के बीच में पानी भरा हुआ है, जिसे हम जॉइंट इफियन भी कहते हैं। अक्सर तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोगों को फिर इंजेक्शन की मदद से उसको बाहर निकलवाना पड़ता है। अब इस पिक्चर को गौर से देखें, जब आप ये मूवमेंट कर रहे हैं आपके घुटनों के बीच में रबड़ नहीं है। जब आप मूवमेंट कर रहे हैं और आपके घुटनों के बीच में रबड़ नहीं है, घुटने आपस में रगड़ रहे हैं, यानी कि नोकदार हो रहे हैं, यानी कि मुसलसल उसको चोट लग रही है। जब आपको कभी भी कहीं पे चोट लगती है ना, जैसे यहाँ पे मुझे कट लग जाए, खून इकट्ठा होगा, खरींड आएगा, खून इकट्ठा होगा, खरींड बनेगा और कुछ दिनों में ये ठीक हो जाएगा। सो जो हमारे घुटने हैं ना, इनके बीच में जब रबड़ ख़त्म हो जाती है, ये बार 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 जब हिल रहे होते हैं तो यहाँ पे बार बार चोट लग रही होती है, हमारे घुटने की हड्डियाँ आपस में रगड़ रही होती हैं, टक टक की आवाज़ें आ रही होती हैं। इसीलिए तो टक टक की आवाज़ें आती हैं क्योंकि रगड़ हो रही होती है ना। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन इसलिए हो जाती है, सोजिश इसलिए हो जाती है क्योंकि जब रगड़ आती है, जब नोकदार जगह के ऊपर जब चोट लगती है तो हमारे जिस्म में एक मैसेज आता है। मैसेज ये जाता है कि यहाँ पे हो गई है इंजरी। अब जब इंजरी हुई है ना, यहाँ पे यानी ज़ख्म हुआ है, चोट लगी है, आपके सिर्फ रगड़ने की वजह से मैसेज आता है दिमाग में कि आप ना यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा खून भेजो ताकि यहाँ खरींड बने, पके। ठीक है, तो इस तरह से इतना सारा खून, साथ में आपके वो वाले सेल जो कि रिपेयर, यानी आपकी फ़ौज, जो आपकी जिस्म की फ़ौज है ना, जिस्म की आर्मी है, वो यहाँ पहुँच जाती है कि यहाँ जाके जी सफाई करो, यहाँ पे जी ज़ख्म हो गए हैं उसको रिपेयर करो। वो जब फ़ौज आती है यहाँ पे, कितनी सिंपल मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, ये अगर कोई मेडिकल प्रोफेशनल देखेगा वो यही सोचेगा कि जिस्म की फ़ौज क्या मतलब, बट आप बॉडी डिफेंस मैकेनिज़्म जो है इसको मेडिकल में कहा जाता है। सो यहाँ पे इतने सारे सेल इकट्ठे हो जाते हैं हमारे घुटने के बीच में, जब इकट्ठे होते हैं तो वो आते हैं रिपेयर करने के लिए, लेकिन वो इंजरीज इतनी ज़्यादा होती हैं रिपेयर हो ही नहीं सकता। तो वो जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, जो नई नई इन्फ्लेमेशन है, वो इतनी पुरानी हो जाती है, इतनी पक्की हो जाती है कि एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बन जाती है।
सो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को फिर आप ठीक कराते हैं और वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम काज करती है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है वो तो जिस्म का डिफेंस मैकेनिज्म है। जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है ना, जो नई नई इन्फ्लेमेशन होना, ये तो जिस्म के लिए बहुत अच्छी होती है। लाइक आपके जिस्म उसको थोड़ा सा यही टाइम देना चाहिए, अगर वो ठीक ना हो रही हो फिर आइसिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाए फिर आप इस पर गर्म टकोर करें, आपको फ़ायदा होगा, ये कम हो जाएगी। पुरानी सोजिश को अगर आप कम करना चाहते हैं तो वो गर्म टकोर से होगी, जो नई सोजिश होगी उसका आप कब कैसे ठीक करेंगे, ठंडी टकोर से। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए, एडीमा बन जाए, जॉइंट एफिजन इसके अंदर बन जाए, तो फिर आपको एक इंजेक्शन होता है, उसकी मदद से इस सारे पानी को बाहर निकाल ही रहता है। सो ये होता है स्वेलिंग का, तो किस तरह से ठीक करना होता है। थर्ड इसके अंदर पार्ट होता है क्रेपिटस। क्रेपिटस मतलब होता है घुटनों के बीच में से टक टक की आवाज़ें आना। और टक टक की आवाज़ें क्यों आती हैं, जो मैं अभी बता रहा था आपको कि घुटनों की जब बीच की ग्रीस ख़त्म हो जाती है, बीच वाली जब रबड़ ख़त्म हो जाती है, तो जैसे आप मूवमेंट्स करते हैं तो फिर हड्डियाँ आपस में रगड़ती हैं, इनके रगड़ने से आपको आवाज़ आती है। अच्छा, इसलिए आवाज़ ऐसे नहीं आती कि मैं बैठा हूँ और अपना घुटना हिला रहा हूँ तो मुझे आवाज़ आ रही है, नहीं, इसकी आवाज़ आती है फील करने से। आपके घुटनों के ऊपर अपने हाथ रखना है और जब अपना घुटना सीधा करेंगे, मोड़ेंगे, तो आप फील करेंगे कि इसके अंदर से तो चीज़ें रगड़ रही हैं। और रगड़ने की वजह क्या है, आपके घुटनों के बीच का जो कार्टिलेज है वो डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आती है। सो क्रेपिटस के बाद है हमारे पास स्टिफनेस, अकड़ावपन आता है घुटने के अंदर। सो इसकी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। उसकी रीज़न्स ये हो सकती हैं कि जो आपके घुटनों के बीच में जैसे ही कार्टिलेज या ये घुटनों की ग्रीस या घुटनों का जो फ्लूइड है कम हो जाता है, तो उसकी वजह से जब भी आप मूवमेंट करते हैं तो आपकी जो चपनी की हड्डी है या आपकी जो दूसरी हड्डी है इस तरह से फ्रीली मूव नहीं कर सकती जिस तरह से नॉर्मल रूटीन के अंदर करते हैं। कि जैसे हम अपने घुटने को फोल्ड करते हैं, हमारी चपनी की हड्डी नीचे को आती है, जैसे हम ऊपर की तरफ लेके जाते हैं चपनी की हड्डी ऊपर की तरफ जाती है, तो ये इतना फ्रीली मूव नहीं कर सकती, जिसकी वजह से ये घुटने हमारे स्टिफ हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं। ठीक है। और दूसरा इसके अंदर ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, इस तरह से हड्डियां नोकदार हो जाती हैं, जिसकी वजह से जैसे हम घुटना मोड़ने की कोशिश करते हैं तो पेन होती है, तो जिसकी वजह से हम स्टिफनेस हमें काज होती है। तीसरा, हम एक्स्ट्रा रेस्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा रेस्ट करने लग जाते हैं कि यार हमने थोड़ा सा भी हिलाया ना तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी आपको स्टिफनेस या अकड़ाव आता है। ठीक है। नेक्स्ट है मसल वीकनेस, पट्ठों की कमज़ोरी हो जाती है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न, आप अगर बहुत लंबे रेस्ट पे चले जाएं, यानी इतना अर्सा आपने रेस्ट किया है, तो उसकी वजह से पट्ठों के अंदर, पट्ठे हमेशा अच्छे रहते हैं अगर ये इस्तेमाल हो, अगर पट्ठे इस्तेमाल ना हों तो फिर प्रॉब्लम हमारे लिए ज़्यादा होती है। सो पट्ठों को जब हमारे घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, घुटनों में ग्रीस कम हो जाए, तो हम एक्स्ट्रा जब रेस्ट करते हैं तो हमारे पट्ठे वीक हो जाते हैं, इसे मसल एट्रोफी कहते हैं। पट्ठों में वीकनेस की वजह से फिर हमारे घुटनों के अंदर और ज़्यादा दर्दें होती हैं। सो इसके लिए आप नी आइसोमेट्रिक वर्जिशें करते रहेंगे। मैं सारी वर्जिशें अभी आपको बतानी है। सो जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, अगर ये मैं सारी बेसिक चीज़ें आपको बताऊँगा तो आपको वर्जिश करते हुए फिर समझ आएगी ना कि हम ये जो सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ वर्जिश के अंदर, कि किसके लिए कौन सी वर्जिश है, इन्फ्लेमेशन के लिए आप किस तरह से करेंगे, या पट्ठों के लिए कौन सी करेंगे। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो पट्ठे वीक हो जाते हैं।